सुप्रभात बच्चों। नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, स्नातकोत्तर शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय पूर्व मदरेल समस्तीपुर, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज समय का तकाजा है कि हम सब घर में रहते हुए अनवरत नूतन ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, अपने आप को इस नए परिवेश में ढाल रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आपके समक्ष कविता की रचना प्रक्रिया के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सामान्यतया हम जानते हैं कि कवि भी आपके ही जैसा हाड़ मांस का एक चलता फिरता व्यक्ति है, परंतु उसके अंदर कोई न कोई विशेष प्रतिभा, सृजनशीलता एवं कल्पनाशीलता अवश्य होती है, जिसके सहारे वह शब्दों को कल्पना के बीज में बोकर उसे विशाल बना डालता है। आइए सीखते हैं कि कैसे हम भी कविता की रचना कर अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। हम भी जन सैलाब की तालियों के अनुगुंज से रोमांचित व प्रफुल्लित हो सकते हैं। हम कविता की रचना प्रक्रिया को प्रश्नोत्तर माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, यह प्रश्न और उत्तर आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा और आपके ज्ञान में निश्चित बढ़ोतरी होगी। कविता की रचना प्रक्रिया का पहला प्रश्न, कविता क्या है? कविता साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोगत भाव को कलात्मक रूप से भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखला में विधिवत बद्ध होती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कविता का प्रारंभ किस प्रकार माना जाता है? उत्तर संक्षिप्त है। कविता का प्रारंभ वाचिक परंपरा से माना जाता है, यानी बोलने से है उसका संबंध। पारंपरिक लोरियां, मांगलिक गीत, श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए लोकगीत और तुकबंदी में कविता के स्वर स्वतः मुखरित होते रहते हैं। अर्थात जो कविता की उत्पत्ति हुई है, कहीं न कहीं इन उद्गम स्रोतों से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कविता लेखन के संबंध में प्रचलित मत क्या हैं? स्पष्ट कीजिए। यदि ऐसा प्रश्न आता है, इसका उत्तर आप इसे लिख सकते हैं। इसके अलावे भी आपका उत्तर बेहतर यदि है तो आप लिख सकते हैं। यह जो उत्तर आपके सामने प्रस्तुत है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सटीक उत्तर हो, इसलिए किसी भी प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से अपने ज्ञान के आधार पर लिख सकते हैं। कविता लेखन के बारे में प्रचलित मान्यता है कि यह अत्यंत दुष्कर कार्य है। सभी जानते हैं, सभी समझते हैं कि कविता लिखना बड़ा मुश्किल काम है, परंतु कविता लेखन अत्यंत सुगम है। यहाँ यह बात स्पष्ट करनी है कि कविता लेखन किसी प्रशिक्षण के द्वारा संभव नहीं है। जिस प्रकार किसी चीज़ को सिखाया जाता है, कविता को लिखने के लिए किसी कोई नहीं सिखा सकता। इसके लिए कवि को सहृदय होना जरूरी है। हृदय तो सबके पास है, सहृदय होना चाहिए। आह से उपजा होगा ज्ञान, वियोगी होगा पहला कवि। नहीं, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुमगमः शाश्वती समा। आपने देखा कि जो सबसे पहला कवि था महर्षि वाल्मीकि, उसकी चर्चा मैं थोड़ी एक दो पंक्तियों में कर दूं कि क्रौच मिथुन कार्य में लगा था और क्रौच पक्षी के वध किसी बहेलिये के द्वारा कर दिया गया, और उसी समय उसको देखते हुए उन्होंने, महाकवि कालिदास ने यह पंक्ति बोली थी, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुमगमः शाश्वती समा यत क्रौचम मिथुनादम एकम अवधि कामो मोहितम। जिसने एक क्रोच को मार डाला, कभी तुम्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी रे व्याधे रे बहेलिए। तो वहाँ आह से निकला था, जो ये शब्द निकले थे आह से निकला था। सहृदय व्यक्ति वे थे, इसलिए उनके अंदर में यह कविता की पंक्ति आई। तो
कविता के लिए बहुत ज़रूरी है कि सहृदय होना चाहिए ही चाहिए। उसे कल्पनाशील होना चाहिए। आप कल्पना की उड़ान उड़ें, कविता लिखी जाएगी। साथ ही साथ उसमें सृजनशीलता, कुछ नया नया करने का गुण होना चाहिए। तो सामान्य मत है कि बहुत क्लिष्ट है, लेकिन विशेष रूप से यदि ये सारे गुण आपके अंदर में हैं तो कविता बड़ी आसानी से बहुत ही अच्छी बन जाएगी। अगला प्रश्न, कविता लेखन के लिए किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है? प्यारे बच्चों, कवि जो होता है गागर में सागर होता है, और शब्दों का चयन बहुत ही महत्व की बात है। कवि अनुसार प्रसंगानुकूल शब्दों का चयन करता है, तो जो उसके शब्द होंगे समय काल एवं देश के अनुसार होता है। एक कवि हमेशा परिवेश से सीखता है, अतः उसके अंदर में नवीन दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। अंतिम प्रश्न और उसका उत्तर, कविता लेखन में छंद तथा बिंब की क्या भूमिका होती है? ऐसा प्रश्न आपसे भी पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों, छंद कविता के प्राण होते हैं। एक कवि को छंद का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि छंद के गुणतम रहस्य से आप अपरिचित हैं तो कविता अपने कलेवर में कभी तैयार नहीं हो पाएगी। छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। यदि कविता में लयात्मकता है तो निसंदेह आपकी कविता छंदोबद्ध मानी जाएगी। अर्थात लय विधान है, तुकबंदी है, तो निश्चित रूप से वहाँ छंद है। जहाँ तक बिंब की बात है, किसी कविता में चित्रात्मकता उसे बिंब के धरातल पर खड़ा कर देती है। निस्संदेह यह ज्ञान हर छात्र को होना ही चाहिए कि जब उसकी कविता किसी भी पाठक के द्वारा पढ़ी जाए तो चित्रात्मक शैली में उसकी आकृति प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर होती रहे। आपका दिन शुभ हो। एक बार पुनः यदि किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप ज़रूर पूछें। आपका दिन मंगल हो। धन्यवाद।